सो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का पेपर आपका हो गया है। जिन लोगों ने पेपर दिया है, मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप 2-3 दिन का ब्रेक लीजिए और उसके बाद ही रीस्टार्ट करें। जो लोग यूपीएससी 2026 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए कुछ की टेकअवेज हैं फ्रॉम यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 पेपर। मैं हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की बात करूंगी। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से इन टोटल 16 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 8 क्वेश्चंस आपके अमैक पोर्शन से थे, जिसमें से भी 5 क्वेश्चंस एंशिएंट हिस्ट्री के थे, एंड रेस्ट ऑफ द 8 क्वेश्चंस वर फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री। यस, मॉडर्न हिस्ट्री हैज मेड अ कमबैक दिस ईयर। तो यहाँ से लर्निंग क्या है कि सिलेबस के किसी भी पोर्शन को कंप्लीटली छोड़कर नहीं जाना है। जो भी आपकी बेसिक बुक्स हैं, एनसीईआरटीज हैं, नोट्स हैं, उनको अच्छे से कवर करके जाना है, क्योंकि अगर आपने बेसिक रिसोर्सेज को कवर किया तो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस काफी ज्यादा डूएबल थे। अब क्या है, इस साल जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, भक्तिज्म, सूफिज्म से क्वेश्चन नहीं आए। वी कैन नॉट राइट दम ऑफ। हो सकता है आने वाले साल में आपको फिर से उनसे क्वेश्चन देखने के लिए मिले। इसीलिए सिलेबस के जो बेसिक टॉपिक्स हैं उनको आपको कवर करके जाना है। एक डिसेंट कमांड आपका होना चाहिए। सेकंड, पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस। आप देखोगे 2016 का एक क्वेश्चन वर्बैटिम इस साल रिपीट हुआ है, आराघट्टा वाला। एंड सेकंड, जो पोर्चुगीज एंड क्रॉप्स वाला क्वेश्चन है, ये डिराइव्ड है 2019 के पीवाईक्यू से। हमने भी अपने पीवाईक्यू एनालिसिस में किया था। इसके अलावा पीवाईक्यूज आपको यूपीएससी की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में मदद करते हैं, क्वेश्चन के टाइप्स को डिकोड करने में मदद करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किन माइक्रो थीम्स पे, सब टॉपिक्स पे फोकस करना है, राइट? सो पीवाईक्यूज कैन नॉट बी लेफ्ट एज फार एज द स्टैटिक सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी आर कंसर्न। थर्ड, आप यहाँ पर देखेंगे बाउंसर क्वेश्चंस। बाउंसर क्वेश्चंस नॉर्म है। इस साल भी आर्ट एंड कल्चर से हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से एक क्वेश्चन आया, राइट? सो ये हर सब्जेक्ट में आता है, हर साल आता है, ये बेसिक है, इसको मान के चलिए। जितना जल्दी इसको एक्सेप्ट करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि बाउंसर क्वेश्चंस कट ऑफ नहीं डिसाइड करते एग्जाम में। इनको देख करके प्लीज डू नॉट पैनिक। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉक टेस्ट सफिशिएंट नंबर में प्रैक्टिस कीजिए जो यूपीएससी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप देखोगे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड बढ़ती है, आपको स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता चलती हैं, आपको कुछ नए फैक्ट्स जानने के लिए मिलते हैं। यू आर मच एग्जाम रेडी। एंड ये कंसिस्टेंट एक्सरसाइज है जो आपको कॉन्स्टेंटली करनी है, राइट? एंड अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की, तो 16 में से 11 क्वेश्चंस इजीली डूएबल थे। सो आई थिंक दिस इज लाइक अ डिसेंट नंबर, है ना? इतना भी अगर आप कर लेते हैं बेसिक बुक्स को पढ़ करके, तो प्लीज अपनी बेसिक बुक्स पे फोकस करें, पीवाईक्यूज को देखें, मॉक टेस्ट सफिशिएंट नंबर में प्रैक्टिस करें। बाउंसर क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है। एंड सीसेट को मत नेग्लेक्ट कीजिए। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं हर सब्जेक्ट के लिए ऑलमोस्ट, तो आपको प्रीलिम्स निकालने से कोई नहीं रोक सकता। दैट्स माय कैरियर।